अब सॉल्व होंगे सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी के क्वेश्चंस। बस जुड़ जाएं सुनीता देवी एकेडमी के साथ बाय सब्सक्राइबिंग दिस एजुकेशनल चैनल। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग सुनीता देवी एकेडमी। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 7 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछ रहा है कि कितने 4 डिजिट के नंबर्स फॉर्म किए जा सकते हैं इन डिजिट्स का यूज़ करके अगर कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, और उन 4 डिजिट नंबर में से ये भी बताना है कि कितने नंबर्स इवन होंगे। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे परमुटेशन का फॉर्मूला NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का होल फैक्टोरियल। इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नाउ जो डिजिट्स हमें गिवन है, जिनका यूज़ करके हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, वो टोटल 5 डिजिट्स हैं। ओके, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल हमारे पास 5 डिजिट हैं तो 5 हो जाएगा, और हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, इसलिए r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब इस फॉर्मूले पे हम रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें 5p, और r की जगह पे क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 का होल फैक्टोरियल। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन और 5 माइनस 4 तो 1 फैक्टोरियल। आई होप आपको फैक्टोरियल ब्रेक करने आता होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल लिखा, तो इसे कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 120। टोटल 124 डिजिट के नंबर्स मिलेंगे जब हम इन डिजिट्स का यूज़ करके नंबर बनाएंगे तब। अब इसी क्वेश्चन में हमें ये भी बताना है कि ये जो नंबर्स बनेंगे, ठीक है, उनमें से कितने नंबर जो हैं वो इवन होंगे। तो इवन नंबर फॉर्म करने के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो यूनिट का प्लेस होता है या जो वंस का प्लेस होता है वहाँ पे इवन नंबर ही आना चाहिए। तो जो डिजिट्स हमें गिवन है इसमें से हमारे पास सिर्फ 2 ही डिजिट हैं जो इवन है, एक 2 है और 4 है। यही 2 डिजिट्स हैं जो इवन है, और बाकी सारे जो डिजिट्स हैं वो ऑड नंबर हैं। तो इवन नंबर बनाने के लिए जो यूनिट का प्लेस होता है वहाँ पे क्या आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर ही आना चाहिए। तो यहाँ पर यूनिट के प्लेस पे आने के लिए सिर्फ 2 ही डिजिट की ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट इवन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। नाउ अब हमारे पास टोटल कितने डिजिट बचे टेंस, 100 और 1000 के प्लेस पे यूज़ करने के लिए। तो 4 डिजिट बचे, क्योंकि वंस के प्लेस पे इन पांचों में से कोई एक इवन नंबर वंस के प्लेस पे यूज हो जाएगा, और इन पांचों में से सिर्फ 2 ही डिजिट हैं जो इवन है, चाहे 2 यूज होगा या फिर 4 यूज होगा, तो कोई एक इवन नंबर वंस के प्लेस पे यूज हो जाएगा, बाकी बचे 4 डिजिट्स। तो इस केस में जब हमें इवन नंबर फाइंड आउट करना है, उस केस में n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। 3 इसलिए होगी क्योंकि हमें अब जो नंबर यूज़ करने, जो डिजिट्स हैं, इन्हें बस टेंस, 100 और 1000 के प्लेस पे ही लिखना है। तो r इक्वल टू 3 हो गया। नाउ अब इसमें भी हम NPR का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4p3, और इसे एक्सपेंड करेंगे तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन और 4 माइनस 3, तो यहाँ पे मिलेगा 1 फैक्टोरियल। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसे कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा 24। अब इस 24 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि वंस के प्लेस पे यूज करने के लिए हमारे पास 2 डिजिट के ही ऑप्शन है, क्योंकि 2 ही डिजिट यहाँ पे इवन गिवन है। तो इन्हीं 2 डिजिट में से कोई दोनों में से कोई एक डिजिट जो होगा वो वंस के प्लेस पे यूज होगा। तो सिर्फ 2 ही डिजिट के ऑप्शन है यूज़ करने के लिए, इसीलिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा
48। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए सुनीता देवी एकेडमी के साथ। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू।